इंटरनेट के इस समय में ऑनलाइन कंटेंट एंड इतने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास लगभग हर समय अवेलेबल होते हैं। एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास, इतना सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल रहता है हर समय। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि फाइनल मोमेंट पे जब वो तैयारी कर रहा होता है या जब रिवीजन करने जा रहा होता है तो इतने सारे रिसोर्सेज उसके पास होने के बावजूद अगर वो प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो चीज़ें उसके हाथ से फिसल जाती हैं और फिर फाइनल प्रिपरेशन में सब कुछ होते हुए भी हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसा चाहते हैं। क्या किया जाए इसके लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन AE and JEE एग्जाम्स। आज एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेस। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे आप देखेंगे कि MBA वगैरह जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जब किए जाते हैं और वहाँ पर भी ये एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसका टेक्निक है। कारण इसके पीछे ये है, एक एस्पिरेंट जब जो तैयारी कर रहा होता है, एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है और अभी के ज़माने में जब ऑनलाइन चीज़ें सब की सब अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक टॉपिक लिखेंगे यूट्यूब पे या वेब पे और आपको उसके 50 वीडियो मिल जाएंगे, 50 कंटेंट्स मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये सब रिसोर्सेज है तो आप उसको चैनलाइज कैसे करें, आप उस सबको कंबाइन करके एक में कैसे लेके आए और कैसे अपनी प्रिपरेशन में उसको इस्तेमाल करें। तो देखिए, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट थिंग 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। एक होता है डेफिनेशन, एक होता है प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता है? एक होता है डेफिनेशन, एक होती है अवेलेबिलिटी और लास्ट स्टेप होता है कंट्रोल, ठीक। मैनेजेरियल फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप पढ़ें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन तीनों का सम अगर आप कर दो, डेफिनेशन प्लस अवेलेबिलिटी प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू सक्सेस। देखिए, आपको सबसे पहले ना डिफाइन करना आना चाहिए खुद को, किसी और को नहीं, खुद को डिफाइन करना आना चाहिए कि क्या चीजें आपके पास या किस फॉर्मेट में चीजें आपके पास रहेंगी तो उससे आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड करते बनेगा। जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि लिखने के समय या जब वो स्टडी कर रहे होते हैं उस समय वो सेल्फ मेड नोट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है कि उनको PDF में मिला हुआ नोट्स है उससे पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ने पर उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे वे में समझ में आती है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो डायरेक्टली ऑनलाइन वीडियो से पढ़ते हैं और बिना कोई नोट्स बनाए उनको मैक्सिमम चीज़ें याद रह जाती हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करने की नीड है कि आपका तरीका क्या है, आपको चीज़ें कैसे समझ में आती है, ठीक है। सबसे बेस्ट और सबसे ईजी तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाते चलिए, क्योंकि आप ऑनलाइन वीडियोज़, ऑनलाइन कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को, आप एग्जाम से एक रात पहले आप 50 घंटे की वीडियो देख सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल ना। मतलब उसमें आप क्यों टाइम देंगे? आप सेल्फ स्टडी में टाइम देंगे ना। अगर एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैंने मान लीजिए आपको कोर्स पढ़ाया हुआ है और वो 50 घंटे का कोर्स है मान लीजिए, तो क्या एग्जाम से पहले पूरे 50 घंटे के सब टॉपिक को देखना पॉसिबल रहेगा क्या आपके लिए? एग्जाम से एक रात पहले नॉट पॉसिबल, सही नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो क्या चीज पॉसिबल होगा कि एक पूरा रिफाइंड फॉर्म में आपके पास नोट्स रहे जो सभी बेस्ट कंटेंट्स को मिला के उसका फाइनल जूस जो है वो उस नोट्स के अंदर रहे, और एक बार उसको पढ़ लिया तो वो सारे कंटेंट उससे चैनलाइज्ड हो, जुड़े हुए। उसके लिए नोट्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि नोट्स को कैसे प्लान करें, कैसे बनाएं, उसे जरूर देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए कि आपको किस फॉर्म में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो हमको क्या वीडियो के फॉर्म में रिसोर्स कोई पढ़ा रहा हो उसके थ्रू समझ में आए, या फिर हमारे पास रिटन फॉर्म में नोट्स रहे जो हमारा अपने नोट्स जो बनाया हुआ है हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग, तो वो पहले प्लान कर लीजिए। तो जैसे अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स जो उसने क्रिएट किया हुआ है उस बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। नोट्स के ऊपर जो वीडियो है उसमें मैंने डिफरेंट मेथड्स बताया हुआ है, उनमें से कोई भी मेथड से आप फॉलो करके शॉर्ट में, सिंपल वे में लेकिन अच्छा इफेक्टिव नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपना रिसोर्स डिफाइन करना आ गया, आपको पता चल गया कि मुझे भाई किस चीज़ की जरूरत है। एक एग्जाम अगर क्रैक करना है, अब मान लीजिए कोई बच्चा UPPCL JEE की तैयारी कर रहा है ना, कोई बच्चा UPPCL JEE एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये पता है कि भाई मेरे एग्जामिनेशन की तैयारी अगर मैं एकदम फर्स्ट लेवल, बिगिनिंग लेवल से शुरू करूं तो सबसे पहले मुझे नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपके पास नोट्स अवेलेबल है? कंटेंट आपने देखा, नोट्स आपने प्रॉपर बना लिया, अब आपको उन वीडियोस पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस बुक में आप क्वेश्चंस बना सकते हैं काफी सारे, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग आपको देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में देखिए, आप अगर कोई कोर्स में भी पढ़ रहे हैं तो आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल होंगे, आपके पास सारी चीजें होंगी, कैलसी से लेके सब कुछ होगा। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका माइंड अलग अलग जगह डाइवर्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप बार बार उठते हैं,
आप अपने स्टडी टेबल पर जब बैठे हुए हैं तो सारी रिसोर्सेज को एक जगह कलेक्ट करके बैठिए। आपके बुक्स भी वहाँ पे होने चाहिए, आपका सिस्टम अगर है जिससे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो भी होना चाहिए, कैलसी भी वहीं पे हो, पेन भी वहीं पे हो, आपका जो रजिस्टर जिसमें आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो एक बार जब आप पढ़ने बैठें तो पूरा माइंड पूरे फोकस के साथ आप वहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। लेकिन सोचिए कि कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि रिसोर्सेज छोड़ देते हैं इधर उधर, हम पढ़ने बैठे फिर अचानक से याद आता है कि अरे यार वो नोट्स मंगवाना था दोस्त से, तो फ्रेंड को कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई तू व्हाट्सएप में मुझे पीडीएफ भेज दे। कैलसी है नहीं, किससे सॉल्व करें सर? मोबाइल से ही सॉल्व करते हैं, और मोबाइल जहाँ उठाया मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सबसे पहले डिफाइन आपने कर लिया कि भाई रिसोर्सेज क्या क्या है, देन अवेलेबिलिटी आप प्रॉपर क्रिएट कर लीजिए। एग्जाम से काफी पहले आपके पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, पूरा नोट्स अवेलेबल है, पूरे वीडियो कंटेंट सब अवेलेबल है। और फाइनल अवेलेबिलिटी में आपके पास क्या क्या होने वाला है, क्या आप आखिरी नाइट पे, क्या आपके पास वो सारे लोग हैं जिनसे आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, जैसे कि टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए जो आपके साथ ग्रुप स्टडी करते होंगे, है ना, जो आपको प्रॉपरली बता सकते हैं चीजें, वो सब आपके रिसोर्सेज हैं। अरेंज करके रखिए, सभी चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके रखिए। आखिरी दिन प्लानिंग नहीं होता है, आखिरी दिन तो एग्जीक्यूशन होता है, फाइनल डे पे एग्जीक्यूशन होता है। प्लान आपको डे 1 पे करना होता है, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तब होती है प्लानिंग। तो पूरे कोर्स के दौरान प्लानिंग मत करिए, प्लानिंग डे 1 पे करिए, उसको एग्जीक्यूट करते चलिए अलग अलग समय पे। लास्ट आखिरी चीज होता है आपका कंट्रोल। प्रॉपरली आप सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर आपका पूरा कंट्रोल है या नहीं है ना। जो भी जितनी भी सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, जो जो चीजें लगने वाली है, क्या आपका पूरा कंट्रोल है, आपके एक्सेस में है सारी चीजें? आपने जो नोट्स प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है, क्या आपने अपने फ्रेंड को दे दिया? अगर तो क्या आपको समय पे वापस मिला हुआ है या आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड रह के। तो ये सब चीजें नहीं, हमको क्या करना है, 2-3 चीजें बहुत प्रॉपरली मैनेज करना है। एक तो अपना टाइम आपका बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, तो टाइम प्रॉपरली आप मैनेज करिए। टाइम के रिगार्डिंग आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या उसके लिए टेक्निक्स है, उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। टाइम आपने अगर मैनेज कर लिया तो स्मार्ट वर्क आपका वहीं से हो गया। देखिए हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क। जो आप स्मार्ट वर्क, आप एक बार अगर अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर लिए तो आधा 50% स्मार्ट वर्क आपका वहीं पर हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो अपने सारे रिसोर्सेज, जो जो चीजें आपको पढ़ाई में, प्रिपरेशन में जो लगती हैं, वो एक जगह पर कलेक्ट करिए, प्रॉपरली उनको आप डेली के डेली फॉलो अप करते जाइए। और जितना हो सके शॉर्ट में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो भी आपका एक एसेट है, वो भी आपका एक रिसोर्स है, उसे प्रॉपर मेंटेन रखिए। और फाइनल समय में रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, किसी फ्रेंड के पास नहीं, किसी और के पास नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो आपको रिसोर्सेस को सर्च करने में ज्यादा समय लग जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैनेजमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स आपको खुद को पता हो, अवेलेबिलिटी आप क्रिएट करके रखे हो, और प्रॉपर कंट्रोल आपका होना चाहिए उन सभी रिसोर्सेज के ऊपर। अगर ये 3 चीज आप कर लेते हैं तो आराम से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट और इफेक्टिव वे में होने वाली है। आपका जो एफर्ट है ना वो कम हो जाएगा पूरी प्रिपरेशन में। तो आई होप रिसोर्स मैनेजमेंट आप नेक्स्ट टाइम से और बढ़िया वे में करेंगे। अपने आप को पहचानिए कि आपको किस टाइप के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम दिलाने के समय। ठीक है, और एक और चीज करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइएगा कि एग्जाम दिलाने के समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बेटर अच्छा रिसोर्स प्लानिंग जो है आप शुरू से अब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।